चुनाव एक लोकतांत्रिक देश में होने वाली एक ऐसी घटना जो तय करती है कि आने वाले 5 सालों में देश की जनता के जीवन में कैसे बदलाव आएंगे। वे बदलाव चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक, ये तय करती है वो जनता जो कि वोट देने जाती है। पूरे लोकतंत्र में सबसे जरूरी प्रक्रिया चुनाव ही है, जिससे वे सरकार चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो कि आप ही के जीवन में सबसे ज्यादा बदलाव करते हैं, आप ही के जीवन में सबसे ज्यादा परिवर्तन लेकर आते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी हिस्सा होता है जनता का, जो कि वोट देने जाती है। और वोट कितना जरूरी है, यह बात जग जाहिर है कि अगर एक वोट भी इधर उधर हो जाए तो सत्ता पलट जाती है, नेताओं की किस्मत बदल जाती है और बदल जाती है साथ साथ जनता की किस्मत। लेकिन वोट देते समय कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना, जिनके बारे में सोचना बेहद जरूरी है। आज इस वीडियो में एक एक करके उन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यह जो वोट देने की पूरी प्रक्रिया है, जो कि महज उंगली पर स्याही लगाने भर की नहीं है, एक मशीन पर किसी एक चिन्ह के सामने लगा बटन दबाने भर की नहीं है, या फिर एक नेता चुनने भर की नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे क्या क्या विचार हैं, इस पूरी प्रक्रिया के पीछे क्या क्या सावधानियां हैं जो एक वोटर को अपने जहन में रखनी चाहिए। जरूरी बात नंबर 1, आपका वोट गुप्त है। कोई भी व्यक्ति यह पता नहीं लगा सकता कि आपने किसको वोट दिया है, या फिर आप पर इस बात का दबाव नहीं बना सकता कि आप किसको वोट देकर आए हैं। इस जानकारी को सार्वजनिक करें, चाहे कोई नेता हो, मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, या किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, या फिर खुद प्रधानमंत्री हो। यह बात नहीं पता लगा सकते कि कोई भी वोटर किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वोट देकर आया है। इस बात की जानकारी सार्वजनिक हो जाए। जरूरी बात नंबर 2, किसी भी लालच या प्रलोभन में आकर अपना वोट न बदलें, या फिर किसी भी दबाव में आकर अपना वोट न दें। 100, 500, 1000 या फिर किसी तोहफे के बदले अपना वोट दे देना एक नुकसान का सौदा है। वोट उसी को दें जिसको आपका मन कहता है कि अगले 5 साल यह व्यक्ति हमारे लिए काम करेगा, हमारे टैक्स का पैसा हमारे हित में खर्च करेगा, या फिर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक सकारात्मक नीतियां लेके आएगा, या एक सकारात्मक बदलाव करेगा। जरूरी बात नंबर 3, अपने वोट को चोरी होने से बचाएं। ऐसा हो सकता है कि आपके घर कुछ लोग आएं, कुछ लालच दें, या फिर बहला फुसलाकर आपकी उंगली पर चुनाव आयोग वाली स्याही लगाकर चले जाएं। वही स्याही जो कि वोट देते समय आपकी उंगली पर लगाई जाती है, उस स्याही से बचें। कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का व्यक्ति आपकी उंगली पर वो स्याही लगाने की कोशिश करे, या फिर आप पर दबाव बनाए कि आप ये स्याही अपनी उंगली पर लगा लीजिए, इस पूरी प्रक्रिया से बचना है। क्योंकि अगर वो स्याही आपकी उंगली पर लग गई, तब आप चुनाव के दिन वो वोट नहीं दे पाएंगे जिसको आप वोट देना चाहते थे। अगर ऐसा हुआ तो ये आपका वोट चोरी हो जाएगा। तो आपके वोट को बचाने की जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। किसी भी प्रकार की दबाव या धमकी के सामने न झुकें। कोई भी दबंग, गुंडा या फिर किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता आप पर दबाव बनाता है, आपको धमकी देता है कि हमारे पक्ष में वोट दीजिए, या फिर अपने लोगों को भेजकर आपको डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो उनका वीडियो बनाइए, पुलिस और चुनाव आयोग में उनकी शिकायत कीजिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, और किसी को भी इस बात की आजादी नहीं है कि किसी भी वोटर को डराया जाए, धमकाया जाए, या फिर किसी भी दबाव में उनसे वोट करवाया जाए। ऐसे लोगों की शिकायत कीजिए, क्योंकि ये लोग असल में समाज के दीमक हैं, जो कि चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी बात नंबर 5, वोट देने जरूर जाइए। एक नागरिक के तौर पर हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि वोट जरूर दें। अगर आप वोट देने नहीं जाते हैं, या फिर किसी अफवाह का शिकार हो जाते हैं और वोट देने नहीं जाते, बूथ तक नहीं जाते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे अपने सवाल पूछने और आलोचना करने की ताकत भी खोते चले जाते हैं। इन ख्यालों से भी बचें। अरे भाई, बूथ पर बड़ी भीड़ है, लाइन बहुत लंबी है, या फिर छुट्टी का दिन है, जरा आराम कर लेते हैं। भैया, ईवीएम तो हैक ही है, वोट देने से आखिर फायदा क्या है। इन सब ख्यालों से भी बचें और वोट देने के लिए अपने घरों से निकलें
और लोकतंत्र में अपना योगदान जरूर दें, क्योंकि आने वाली 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। तो खास अपील दिल्ली की जनता से कि वोट देना इतना जरूरी है कि जितना हमारे खाने में नमक जरूरी होता है। इस पूरी वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और देखते रहिए बोलता हिंदुस्तान। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।